के श्लोक पढ़ सकते। आपका स्वागत है गीता के सत्र में। और जो पढ़ना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं श्लोक का, अपने आप ही अपना नाम बता दो, आप लोग हैंड रेज कर दो। लीला जी आपका स्वागत है। आप पढ़ेंगी? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। कोई और पढ़ना चाहता है जिसको पढ़ना आता है श्लोक? ठीक है, फिर इंदु जी। और मुझे नीरू जी तो लगता है कि हाँ, नीरू जी तो कहती है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ सकती है मुझे लगता है। नीरू जी आप श्लोक पढ़ेंगे क्या? हाँ जी, पढ़ती हूँ दीदी। पढ़ते हैं तो फिर आइए श्लोक पढ़िए। दो नीरू ठीक है, है। नीरू गोयल है यहाँ पर और एक आप हैं, तो हाँ, जो मैं नीरू तनेजा। तो तनीजा आप पढ़ेंगी हाँ। पहले? आप पढ़ना हाँ जी। चाहते हैं श्लोक? तो हाँ जी, उच्चारण श्लोक करिए। पढ़ती हूँ मैं हाँ पढ़ती हूँ। बिल्कुल, दोनों पढ़िए। फिर अर्थ भी बोल। बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, बोल गीता मैया की जय। या तो आत्मरति एवं स्यात् आत्म तृप्त च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ये 17वां श्लोक है 3रे अध्याय का। इसमें कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन से कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति करता है, आत्मा में ही तृप्त होता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसे कुछ अवश्य करने के योग्य नहीं रहता है। यही क्वेश्चन का आंसर वो कल पूछ रहे थे ना, जो तो वो उनको आज ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कृष्ण भगवान जी से वो पूजा करती हैं, तो वो कह रही थी कि अब मैं ये नहीं कर पाती हूँ, तो भगवान ने आंसर दे दिया कि आत्मा में ही मैं हूँ, आत्मा से ही सब कुछ है। हाँ, मतलब जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, हाँ। उसे हाँ कुछ जी। हाँ करना जी। या ना करना एक बराबर है। बस हाँ, उसमें भगवान ने कहा कि आप मैं अपनी उस आत्मा में ही संतुष्ट हूँ। वेरी गुड। थैंक यू दीदी। अब आगे इंदु जी पढ़े। ठीक है, कोई और पढ़ना चाहते हैं? नहीं तो फिर इंदु जी आप आए, आप शुरू करें। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सत्र में आज आपका फिर से बहुत सा स्वागत है। थोड़ा सा हम रिवाइव कर लेते हैं कि हम लोग गीता के 3रे अध्याय कर्म योग में प्रवेश कर चुके हैं। तो अर्जुन के पूछने पर कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है, ये मुझे बताएं, तो भगवान ने बताया कि सांख्य योग को जो मानते हैं ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, और जो कर्मों पर विश्वास रखते हैं वो कर्म योग को अपनाते हैं। तो आगे बताया कि मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तमस से ही प्रभावित होकर कर्म करता है, क्योंकि कर्म किए बिना तो इस संसार में रहना असंभव है। तो जो मनुष्य इंद्रियों के विषय में हैं और वेद विहित आदर्शों का पालन नहीं करते, उनका जीवन तो क्या है, मनुष्य योनि प्राप्त होने पर भी उनका जीवन जो है व्यर्थ है। तो ये 16 श्लोकों तक अभी तक हमने पढ़ा था। तो अब हम आगे लेते हैं। अभी हमारी फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा इसका बताया और उसके अर्थ भी बहुत अच्छा बताया और बहुत ही अच्छा उच्चारण किया। तो ये हम यहाँ से शुरू करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल यही बताया कि जो मनुष्य आत्मा में रमन करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, अर्थात जो आत्मा जिसको आत्मा के आनंद की अनुभूति हो गई है, उसे कर्म करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए या अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो कर्म कर ही नहीं रहा है। वो किस भाव से कर्म करता है? हमेशा वो निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही कर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो गया है। वो सब में क्या देखता है, जैसी मेरी आत्मा है वो सब में वही आत्मा देखता है, वो परमात्मा का अंश सब में देखता है। तो उसको पता लग गया है कि सबके चाहे शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा तो क्या है, एक ही है। तो वह कर्म भाव से भी वो क्या हो गया है, मुक्त हो गया है। उसको कर्म करने का कोई इच्छा ही नहीं है, और दूसरों के काम में उसको ऐसे ही लगता है दूसरों के काम करके भी कि वे अपने लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसका निस्वार्थ भाव से कर्म करने को मानता है वो। तो इससे अगला श्लोक में भी भगवान इसी तरह बता रहे हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु
कश्चिदर्थोपाश्रय। तो भगवान कह रहे हैं कि उस मनुष्य के लिए कर्म करना और ना करना दोनों ही समान है, क्योंकि कर्म जो है वो दो प्रकार से किए जाते हैं। एक कर्म तो क्या करते हैं कि कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, और एक कामना निवृत्ति के लिए किया जाता है। तो जो साधारण पुरुष है वो कैसे करेंगे काम? वो तो कामना पूर्ति के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो इसका मुझे ये फल मिलेगा। फल की इच्छा मन में रख के वो काम करते हैं, और इस तरह अपने कर्मों के द्वारा जो संसार में है और भी क्या है, बंधते चले जाते हैं। क्योंकि जितना भी हम आसक्ति पूर्वक कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, फिर हमको अगले जन्म में उसको फल को पूरा करना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, जन्म मरण का चक्कर जो है चलता ही रहेगा, हम बंधनों में बनते ही रहेंगे। लेकिन जो इसके विपरीत है, जो कर्म योगी है, जो कामना रहित होकर जो काम करते हैं, वे सृष्टि के हित के लिए कर्म करते हैं। तो उनका किसी भी क्रिया से कोई राग नहीं होता, कोई अपनी वो इच्छा के लिए नहीं कर रहे, और संसार की किसी वस्तु के लिए भी कोई उनकी इच्छा नहीं होती। और इसी के साथ साथ वो क्या है कि वो किसी पे निर्भर भी नहीं होते, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो, हम अगर इच्छाएं ज्यादा करेंगे तो ही तो हमको निर्भर होना पड़ेगा। और वो क्या है, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, और विदाउट एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई उनको एक्सपेक्ट नहीं करते। जो काम करते हैं वो निस्वार्थ होकर करते हैं, फल की में इच्छा नहीं रखते। तो इस तरह वो काम करते हैं। तो इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि इसलिए तू, अर्जुन को भी वो कह रहे हैं कि इसी तरह आसक्ति रहित होकर सदा तू भी कर्तव्य का पालन कर। और तभी अगर हम आसक्ति से रहित होकर काम करेंगे तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे, तभी हमारी आत्मा की क्या होगी, उन्नति हो सकेगी। वैसे भी हम देखते हैं कि मनुष्य योनि क्योंकि सबसे ऊंची योनि है, और सभी इस मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जो भी हम साथ तो कुछ लेके नहीं आए, जो भी हमको प्राप्त होता है यहीं से प्राप्त होता है। उसको शरीर, धन, जमीन और जो भी भौतिक पदार्थ है वो यहीं से मिलते हैं, और साथ लेकर भी कुछ नहीं जाना है। सब कुछ जो जितने भौतिक पदार्थ है वो क्या है, जब संसार छोड़ के जाते हैं तो यही रह जाते हैं। और इसी तरह जितने भी हमारे संबंध है, माता पिता, पुत्र, मित्र, संबंधी जितने भी हैं, वो भी हमारे साथ रहने वाले तो है नहीं, तो उनका भी साथ थोड़े समय के लिए होता है। हम ध्यान के द्वारा भी देखते हैं कि हम अलग अलग जन्मों में हमारा अलग अलग सगे संबंधी सब अलग अलग मिले। किसी जन्म में कोई पिता है तो किसी जन्म में वो पुत्र बन गया। ऐसा हम ध्यान के द्वारा देखते, बड़े बड़े मास्टर्स हमको बताते हैं कि ध्यान के द्वारा ये बिल्कुल सही हुआ है। अभी लीना जी ने भी बताया था कि इस तरह उनको पता चला। तो ये हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे साथ केवल हमारे किए गए जो कर्म है, जो सत्कर्म है, जो निष्काम भाव से जो कर्म हम कर रहे हैं, केवल वो हमारे साथ जाएंगे। तो अगले श्लोक में उन्होंने राजा जनक का उदाहरण भगवान देते हैं। कर्मण्ये हि संसिद्धि मास्तिता जनका दया, लोक संग्रहे हमें वापी संपश्यत कर्तुमर्हसि। तो यहाँ राजा जनक का उदाहरण दिया गया है कि जो राजा जनक है वो संसार में राजा की तरह रहकर भी उन्होंने आसक्ति रहित कर्म करे, और उन्होंने इन कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। तो हमको ये नहीं है कि हमको कर्म, निष्काम कर्म करने के लिए हमको संसार को छोड़ना है, संसार का त्याग करके भी जरूरी नहीं है कि हिमालय में जाके तपस्या ही करनी है। तो हम संसार में रहकर भी ऐसे कर्म कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ऐसे कर्म कर सकते हैं जिससे कि हमको सिद्धि प्राप्त हो, जिससे कि हमारे अगले जन्मों के जो कर्म के बंधन है वो हमारे कट जाए। तो उन्होंने भी क्या करा, अपने राज्य में रहकर भी दूसरों की सेवा के लिए कर्म किए। और इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि तेरा कर्म क्या है। अर्जुन को बार बार वो ये भी याद दिलाते जा रहे हैं बार बार कि तेरा कर्तव्य युद्ध करने का है, क्योंकि शुरू तो यहीं से बात हुई थी ना कि वो युद्ध नहीं कर रहा। तो जैसे हम बार बार किसी, कोई बच्चा होता है उसको हम बार बार वो याद दिलाते हैं कि तेरा काम ये है, तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए तेरा कर्म भी यहाँ पर युद्ध करने का है, वही तेरे लिए उचित काम है। तो इसलिए वो, और जो युद्ध करेगा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो औरों के लिए भी
उसका अच्छा, वो दूसरों के लिए भी उचित है। तो इसलिए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन सुनाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, है ना। तो वही है, हम अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं है। इतना मनुष्य योनि उच्चतम योनि हम प्राप्त करके भी अगर अपने ही लिए जी रहे हैं तो हमारा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो अगले श्लोक में भगवान ने अब ये बताया है कि कैसा श्रेष्ठ जो पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो क्या करे कि दूसरे लोग उसको फॉलो करें। क्योंकि हमेशा जो महान पुरुष होते हैं उसका उदाहरण लेके लोग आचरण करते हैं। तो अगले श्लोक 21 में भी ये बताया गया है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो वो बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी उसको ही अपनाते हैं, उनके जैसा आचरण करते हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल वो दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। तो वे स्वयं का भी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर भगवान कि जैसे मैं हूं, मुझे भी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तीनों लोगों में कुछ काम भी ना करूं तब भी मैं रह सकता हूँ। और कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो मुझे अप्राप्य है, मैं सब वस्तुओं को प्राप्त कर सकता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, है ना। भगवान तो कर्म पहले से ही ये बताया कि कर्म करना हमारा अधिकार है। हमको तो कर्म छोड़ना ही, और छोड़ सकते भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। तो उन्होंने कहा है कि सृष्टि में सब कुछ है जो वो सभी कर्म कर रहे हैं और बिल्कुल नियम पूर्वक। देखिए सूरज आता है, बिल्कुल अपनी सृष्टि है, कैसे वो बिल्कुल नियम पूर्वक अपना आता है, नियम पूर्वक जाता है। ऐसे सृष्टि की पूरी रचना जो है वो कह रहे हैं कि इसी नियम के अनुसार ही चल रही है। और मैं भी क्या करता हूँ, सृष्टि की रचना प्रलय करता हूँ, जीवों को ज्ञान देता हूँ, उनका उद्धार करता हूँ। तो मैं भी कर्म किए बिना नहीं रहता। हालांकि मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तभी तो मुझे सब फॉलो करेंगे। अगर मैं ही ऐसे बैठ जाऊंगा तो कहेंगे कि कृष्ण ने भी तो काम नहीं किया तो हम क्यों करें। ऐसे मतलब बड़े जनों को ही, जो दूसरे लोग होते हैं श्रेष्ठ जनों को ही हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे हम आज भी हम देखते हैं महापुरुषों के जैसा सब बनना चाहते हैं। महात्मा गांधी हैं और लोग भी जितने भी महात्मा हुए हैं सभी को हम फॉलो करते हैं, उनके गुणों की सराहना करते हैं। अब पत्री जी भी हमारे हैं जो महर्षि, वो उनको भी हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, जो उनके गुणों के ऊपर हम आचरण करना चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बने। तो इसी तरह सब श्रेष्ठ लोगों को आचरण करना चाहते हैं दूसरे लोग। तो अगले श्लोक में यहाँ पर आया है कि अर्जुन का मूल प्रश्न क्या था। अर्जुन का मूल प्रश्न तो यही था कि आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में 22, 23, 24 में कृष्ण ने उनको साफ उत्तर दिया है कि मैं केवल तुम्हें कर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें ही कह रहा हूं कि तुम कर्म करो, मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ। और अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी, सभी लोग जो होंगे निष्क्रिय हो जाएंगे, वो अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। इसलिए लोग मुझे भी, अगर मैं निष्क्रिय होकर बैठ जाऊंगा तो मुझे भी लोग क्या है ऐसा कहेंगे कि ये संसार को नष्ट करने वाला है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य हमेशा सावधानी से और तत्परता से करता रहता हूँ। तो हमने भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी हम हेलो, लगता है कुछ कनेक्शन लॉस्ट हो गया। कनेक्शन हो गया, ये लाइट कुछ होगा उनका। यस मैम, बहुत अच्छे से बता रही थी वैसे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। कोई कुछ कहना चाहेगा इस पर, कोई इस श्लोक और अब अर्जुन के क्या है, थोड़ी लाइट कोई बात नहीं। और हाँ, अब अर्जुन के वो क्या है, सारथी बने हुए हैं। और राजसूय यज्ञ में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जूठे पत्तल भी उठाए थे। तो वो तो कर्म करने से क्या है, हटते नहीं है। हमने भगवान को हमेशा ही कर्म करते देखा है। तो इस तरह वो आगे कह रहे हैं कि अब आगे उन्होंने बताया कि कर्म करो, ये तो पता चल गया।
अब ये है कि कर्म कैसे और किस उद्देश्य से किए जाए, इसका पता होना हमको बहुत जरूरी है। तो इस बारे में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, भगवान ने अर्जुन को बहुत से नामों से संबोधित किया है। हमने देखा है ना, कहीं पे पार्थ कह रहे हैं, कहीं पे भारत कह रहे हैं। तो सब जगह ऐसा है, कोई हमारा जब प्रिय होता है कोई भी, तो उसको हम कई नामों से, अलग अलग नामों से कई बार संबोधन करते हैं। तो हमको पता चल रहा है कि भगवान के अर्जुन भगवान के कितने नजदीक है ना, नजदीक है, तभी तो उनको अलग अलग नामों से संबोधन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी पुरुष है, जो अब यहाँ पर अज्ञानी और ज्ञानी पुरुषों के बारे में वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी पुरुष है वो काम तो करते हैं, लेकिन वो काम में क्या करते हैं, आसक्त होकर काम करते हैं। और जो विद्वान पुरुष है और जिन्हें ज्ञान हो गया है, वो क्या है, वो काम वो भी करते हैं, लेकिन फल की अभिलाषा वो नहीं करते, कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वह आत्मज्ञानी बन गए हैं। वो अपने लिए कर्म नहीं करते। बार बार कई श्लोकों में वही वही बातें रिपीट होके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि बार बार अर्जुन को वो यही समझा रहे हैं कि कर्म हमको किस तरह के करने हैं, निष्काम होके हमको कर्म करने हैं। तो उन्होंने आगे बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष को ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए, लोग उनके जीवन से शांति, समता, हृदय की पवित्रता, सरलता, ऐसे जितने भी अच्छे गुण हैं वो उनके उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके, उनके जैसे बनना चाहे। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो दूसरों को भी क्या करते हैं, सन्मार्ग पर चलाते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि वो आगे ही आगे बढ़े, है ना। तो आगे फिर उन्होंने यही बताया है कि जो विद्वान पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको चाहिए, अब संसार में तो सभी तरह के लोग हैं, देखो कुछ तो ज्ञानी है लेकिन कुछ अज्ञानी है, जिनको जो काम तो बहुत कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग दान इतना देते हैं और यज्ञ कराते हैं, शुभ कर्मों में ही लगे हुए हैं, लेकिन उनको अंदर से पता नहीं है कि ये जो कर्म है तो अच्छे, लेकिन इनसे उनको क्या होगा, इनसे उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म करेंगे तो उनको क्या होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी ना। तो पुण्य की प्राप्ति से फिर क्या होगा, अगले जन्म में हमें पुण्य कर्मों का भी तो कर्म बंधन लग जाएंगे ना, वो भी तो हमको पूरे करने पड़ेंगे उनका फल। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति वो देखते भी हैं कि वो दूसरे कर्मों में लगे हुए हैं, तो उसको भी वो विचलित ना करे। यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति शास्त्रविद कर्म तो कर रहे हैं पर आसक्त होकर कर रहे हैं, तो उनके बुद्धि में भ्रम और कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, उनके विश्वास को अचानक ही ना तोड़े, उनको एकदम से ऐसे ही बताएं कि नहीं तुम ये काम नहीं करो, ऐसे मत करो, तो वो समझेंगे भी नहीं। तो क्या करना चाहिए, उनको समय के साथ धीरे धीरे उनके हृदय में निष्काम कर्म योग की बीज बोने चाहिए, उनको धीरे धीरे बताना चाहिए। देखो कोई भी अगर किसी मार्ग पर चल रहा है तो एकदम तो हट नहीं सकता ना, तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम बताएंगे कि निष्काम कर्म के क्या फायदे हैं, ये बंधन कारक नहीं होते, तुम काम तो कर रहे हो, अगर निष्काम भाव से करो या दूसरे मार्ग में चलो, ध्यान करो, उसके द्वारा तुमको ज्यादा फल की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जो कर्म बंधन है वो कट जाएंगे। स्वाध्याय करो, उसको हम धीरे धीरे दूसरे कामों पे लगाएं, तो उसमें तो जो आएगी चेंज वो परमानेंट चेंज आएगी। अगर किसी के कहने पर अगर वो हट भी जाता है उस मार्ग से, तो वो हो सकता है वो दोबारा वही कर्म करे, और अगर वो कर्म करते हैं तो उसके बंधनों में उसको धीरे धीरे ही, किसी को भी हम धीरे धीरे ही लगाया जा सकता है। तो आगे के एक श्लोक में अब दोबारा से वो भगवान जो है 27 नंबर श्लोक में दोबारा से वो प्रकृति के गुणों के बारे में बता रहे हैं। बार बार वो उसको, अर्जुन को यही बता रहे हैं कि हम कर्म जो करते हैं वो प्रकृति के गुणों के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जो हमारे कई जन्मों से जो गुण हमने इकट्ठे किए हुए हैं। तो 27 नंबर श्लोक है, प्रकृति क्रियेमनानि गुणे कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिथि मन्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। मनुष्य के पूर्व जन्मों के अनुसार ही जो हम देखते हैं मनुष्य का स्वभाव और गुण बनते हैं, और उन गुणों के अनुसार ही मनुष्य को विविध कर्म करने पड़ते हैं। जैसे हमने देखा है कि जीव अनेक जन्म लेता है, तो जो वर्तमान जन्म है वो उनके पहले गुणों के अनेक जन्मों के कर्म फलों के द्वारा ही उसको प्राप्त हुआ है। परंतु अहंकार हमारा इतना है कि हम मोहित हो जाते हैं, उन जन्मों का तो हमको पता ही नहीं है। भगवान ने गीता में एक जगह और भी कहा है कि अर्जुन, तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन इसका मुझे तो पता है लेकिन तुझे ज्ञात नहीं है। तो हमको तो अपने पूर्व जन्मों का ज्ञात नहीं है, और हम इसीलिए अहंकार करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है, उसके हम ही करता है, हम उसको करने वाले हम स्वयं ही हैं। और शरीर मन इंद्रिय प्राण इसको हम और आत्मा को एक ही समझ लेते हैं, और हम में क्या हो जाता है, कर्ता भाव आ जाता है। हम कहते हैं हमने ये काम किया, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे पूर्व कर्मों के कारण हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम जो भी काम करते हैं उसके द्वारा ही करते हैं। तो उसका संबंध हमारे पूर्व जन्मों में के कारण ही हमारा बहुत होता है। तो अगले श्लोक में भी, अब ये 27 तक तो था, पर अगले भी एक दो श्लोक अगर कहे तो ले लेते हैं, क्योंकि वो फिर एक सीक्वेंस खत्म हो जाए। 28 29 पूरा ही हो जाएगा। हाँ जी, फिर 30 से अगला। तो अगला श्लोक है 28 नंबर। तत्पितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति। तो इसमें भगवान ने अर्जुन को महाबाहो संबोधन किया है। तो महाबाहो एक ऐसा भी माना जाता है कि जो अर्जुन की जो बाहें थी ना, वो बहुत लंबी थी। उनके जो हाथ थे वो घुटनों तक आते थे, बहुत ही लंबे। और ऐसा भी कई उसमें मैंने एक जगह और भी पढ़ा है कि ऐसा माना जाता है कि इस संसार में भी जिनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, बाहें बहुत लंबी होती हैं, वो व्यक्ति बहुत कर्मशील होते हैं। तो इसमें भगवान ने, अर्जुन की भी बाहें बहुत लंबी थी, तो इसलिए अर्जुन को महाबाहु ही संबोधित कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारी सृष्टि का आधार दो विभागों पर व्यवस्थित है। वो क्या, एक तो गुण विभाग और एक कर्म विभाग। तो सारी सृष्टि जो है ये दो विभागों में ही बटी हुई है। तो गुण विभाग में हमारे क्या आते हैं, गुण विभाग में तो जो हमारे 5 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार, और इनके जो 5 विषय हैं, ये तो सारे किस में आ जाते हैं, गुण विभाग में आ जाते हैं। और दूसरा जो हमारा है कर्म विभाग, इन सब के द्वारा जो ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों और विषयों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो हमारी कर्म विभाग में आती हैं। तो और आत्मा जो है, आत्मा का ना तो गुण विभाग से और ना ही कर्म विभाग से, दोनों से ही आत्मा जो है वो अलग है, निर्लेप है। उसको ना तो विषयों में आसक्त है आत्मा हमारी, क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं कि आत्मा तो मानकर उन क्रियाओं जो करता है वो स्वयं को मान लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो उनका कर्ता मैं हूँ। और जो ज्ञानी पुरुष है वो इस तत्व को जान लेते हैं कि आत्मा तो अलग है, तो आत्मा तो कर्म नहीं करवा रही है, कर्म तो हमको क्या है, गुण विभाग के द्वारा विषयों में आसक्ति और ये सब शरीर के द्वारा होते हैं। तो वो जान लेते हैं ज्ञानी लोग कि कर्म, उनकी कर्म में आसक्ति नहीं होती। वे जानते हैं कि मैं वो करता नहीं है, वो कर्म करने वाले नहीं है। लेकिन कुछ अज्ञानी जो व्यक्ति हैं वो, उनको पूर्व संचित संस्कारों का ज्ञान नहीं होता। वो शुभ कर्म तो करते हैं निरंतर, लेकिन वो क्या करते हैं, निरंतर भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए करते हैं, कामना करते हैं पदार्थों के लिए, उसमें ही ममता रखते हैं। तो इस तरह कामना और ममता में बंधे होने के कारण
वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूरी तरह से जो है वो जान नहीं पाते। ऐसे लोगों को उन्होंने यहाँ पर अगले 29वें श्लोक में उन्होंने मदान कहा है भगवान ने, कि वो मूढ़ है। मदान का मतलब क्या है कि वो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मूर्ख हैं। और ज्ञानियों को चाहिए, अब ज्ञानियों के को भी उन्होंने कहा है कि ज्ञानियों को क्या क्या चाहिए, कि जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको उनके कर्मों से विचलित ना करें। ऐसा ना हो कि उन्हें शास्त्रों में बताए गए शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास हो जाए, अरुचि उत्पन्न हो जाए और वो सकाम कर्मों को भी त्याग दें। ऐसा करने से तो क्या होगा, उनका पतन हो जाएगा। वो कुछ काम, अच्छे काम भी जो वो कर रहे हैं वो भी वो नहीं करेंगे, तो वो आलसी हो जाएंगे और लक्ष्यहीन हो जाएंगे। तो ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि धीरे धीरे उनको निष्काम कर्म योग में लगाएं और उन्हें इच्छा रहित कर्मों के लाभ बताएं, उन्हें आत्मोन्नति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएं। तो यही हमको ध्यान के उसमें भी बताया जाता है कि धीरे धीरे हमको क्या है, जो ध्यान में नहीं लगे हुए लोग, उनको उनके बारे में, ध्यान के बारे में बताया जाए कि किस तरह हमारी आत्मा की उन्नति होगी, किस तरह हम संसार की भौतिक इच्छाओं के प्रति न जाकर ध्यान में ध्यान करें, तो ध्यान के द्वारा सब कुछ ही उपलब्ध हमको हो जाएगा। तो यहीं पर ये भगवान बार बार हमको यही कह रहे हैं कि जो भी हमने ये कर्म योग है, कि जो भी हमने कर्म करने हैं वो कैसे करने हैं, वो निष्काम भाव से करने हैं और इच्छा रहित करने हैं, अपने लिए नहीं करने, स्वार्थ भाव से नहीं करने, निस्वार्थ भाव से करने हैं। तो वही कर्म हमारे हमको आगे की ओर बढ़ाएंगे, हमारी आत्मोन्नति करेंगे, हमको भगवान की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे सभी। तो यही यहाँ पर उन्होंने, भगवान ने बार बार बताया है। तो ये 29 तक हम ले लेते हैं, 30 से हम आगे ले। धन्यवाद। और आप धन्यवाद मैम। थैंक यू, बहुत 30वां भी ले लो, 30वां अध्यात्म चित्त पे ही है, लास्ट ये श्लोक ही है, बोलो अध्यात्म चित्त पे है, बोलो इंदु जी ये वाला श्लोक। हाँ जी, भी अगले से ले लेंगे ये, अब बोल देती हूँ। पे ही है, मैंने कहा ये खत्म करो तो अध्यात्म चित्त पे ही है ये वाला। अगला अगला बोले। हाँ जी, एक ही रह गया ना, ये अध्यात्म पे ही है मेन। नहीं, अगला तो ये आएगा ना कि मेरे को समर्पण करो, फिर आगे मैं बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। हाँ जी, आपका स्वागत है, हाँ बोलिए। ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य अध्यात्म चेतना निराशो निर्मम भूत्वा युत विगतज्वर। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तो अध्यात्म चित्त होकर मुझ में सब कर्म समर्पण कर दे। अध्यात्म चित्त मतलब अपनी आत्मा में जा और कर सारे कर्म मुझ में समर्पण कर दे, और आशा ममता और संताप से रहित होकर तू युद्ध कर, सब मुझ पे छोड़ दे और अध्यात्म चित्त ले। मतलब जो हम कर रहे हैं, आत्मा में जा रहे हैं, अध्यात्म में जा रहे हैं, वो हमें रास्ता ठीक ही पकड़ाया है। यही अर्जुन को भगवान ने कहा है। हाँ जी, यही कह रहे हैं कि जो भी हम कर्म करें, जो भी हम संसार में रहते हुए जो भी हम कर्म कर रहे हैं कर्तव्य भाव से, वो हम भगवान को ही अर्पित करें, क्योंकि भगवान ने तो सारे सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान को अर्पित करेंगे तो हमारे को उसका बंधन नहीं लगेगा ना। बिल्कुल तो हम जो भी काम करें वो भगवान को ही अर्पित करके करेंगे। तो अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि तू तो कह रहा है युद्ध नहीं करना, पर युद्ध तो हमारा कर्तव्य है। तू आत्मा तो अमर है। जो औरों को अगर युद्ध में वो कह रहे हैं ना कि मेरे संबंधियों को मैं कैसे मारूं, तो तेरे तू तो मार ही नहीं रहा, आत्मा तो अमर है, तो तू इसलिए ये मानकर तो युद्ध कर। युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हैं सारी गीता में। यही उन्होंने अभी मेन यही कहा ना कि अध्यात्म चित्त में हो जा और कर्म को समर्पण कर। हाँ जी, आत्मा में स्थित होके तू कर्म कर और फिर और सब मुझ पे छोड़ दे तू। भगवान ने यही बोला है, आशा ममता और संताप से रहित होकर तू युद्ध कर, तू मन को अपने मुझ में लगा और खुद ही को हवस छोड़ मत जी जला। उठ अर्जुन तू उठ और मसरूफ हो जंग कर। हाँ जी, भगवान जी बोल मेरे बांके प्यारी लाल की जय, गीता मैया की जय, गीता सुनाने वाले की भी जय, इंदु जी की जय। जैसे भी हम करते हैं ना कि कोई भी वो करते हैं ना तो श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
हरिओम तत्सत तत्सत। तत्सत तत्सत। धन्यवाद आपका, बहुत जय अच्छा आपने बोल बताया। गीता मैया Thank की जय। आपने जय। बहुत अच्छा सुनाया। मैंने कहा चलो अब ये 30वां हाँ अध्यात्म जी, के हाँ जी, लिए बिल्कुल ऐसे ही तो देखो, ऐसे विचारों करना का आदान चाहिए। प्रदान करेंगे तभी हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे ना। हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ बिल्कुल। चलो जी इसी ये बात पे हम- मैं 2 लाइन रखती हूँ आज जरा हाँ हाँ जी जी, आप हाँ दोनों जी, के लिए। बताइए। स्वागत है। ठीक है ठीक है। जय हो जय हो जय हो। जय हो। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, प्यारे ओम 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 गाए जा। गाएगा तू तो डूबा डूबा हुआ हुआ तर तर जाएगा, जाएगा। प्यारे अरे ओम 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 गाए जा। प्यारे मत कर किसी की बुराई, कौन देगा ये झूठी गवाही। प्रभु पूछे तो क्या बतलाएगा, लाएगा प्यारे ओम 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 गाएगा। गाएगा। ओम नाम का भर ले खजाना, अपना जीवन जीवन सफल बनाना। बनाना। आत्म मस्ती में तू झूम जाएगा, प्यारे ओम 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 गाए जा। ओम नाम से प्रीति लगा ले, सत्संग से तू नाता बढ़ा ले। फिर हर पल तू मुस्कुराएगा, प्यारे ओम 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 गाए जा। प्यारे ओम ओम गाए जा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि जय बोल। हो हरि गीता बोल मैया हरि बोल। की राधा जय। रानी राधे की जय। की प्रज्ञा जय श्री दीदी राधे। की जय। जय। इस प्रज्ञा परिवार को दीदी मिलाने वाले वाले की की जय। जय। सबकी जय हो। जय। बहुत सुंदर भजन गाया ये आपने। ठाकुर जी ने ही हमें इस परिवार को मिलाया है कि हम भी इसी में बिल्कुल लगे जी। हुए चले। बिल्कुल। और नहीं, ये तो हम अभी सुन भी चुके हैं, पढ़ हाँ चुके जी। हैं कि पूर्व जन्मों के कारण ही हमारे ये संबंध बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है जो ना। भगवान की उस संबंध में हम मतलब अंदर बातों में चला जाता है ना, जिस इतनी पूजा कर लेता है तो वो कहता है अब तू इस रास्ते आ जा। अब हमें उसने बिल्कुल पॉइंट पे भेज दिया है कि अब तू अंदर दर्शन कर मेरे, तू बाहर वाली चीजें छोड़। जय हो हाँ जय हो जय हो जय हो हाँ जय जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लिया बाहर, बहुत ढूंढ लिया, अब अंदर हाँ खोज जारी कर अपनी। हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बोल बिल्कुल। गीता मैया मैया की की जय। जय। बहुत अच्छा। खत्री महाराज आज की की जय। जय। ध्यान लगाने वाले की जय। इस जगह पे पहुंचाने वाले की की जय। सब जय। आनंद में आ गए आज। हाँ, आत्म जागृति ग्रुप के सभी सदस्यों की जय। जय। अपनी ग्रुप अपनी के सभी आत्माओं की मित्रों जय। जय हो जय हो। जय। सर्व एग्जैक्टली आत्माओं जय की हो जय जय हो। हो सर्व जय हो। आत्माओं की जय हो। देर आए दुरुस्त आए लीना दीदी, देर आए दुरुस्त आए। हाँ मैं कब बहुत की देर से बैठी हूँ। शुरू से बिल्कुल ध्यान में भी बिल्कुल। थी हमारे साथ। हाँ, हाँ जी हाँ हाँ जी बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी, बट शब्द इनके लास्ट में आए। हाँ हाँ। जय हो जय हो जय हो। जय हो। सेशन है, सैटरडे का सेशन है ना आपका लीना जी, एस्ट्रल हीलिंग पर। पहले सैटरडे को बहुत सुंदर मेडिटेशन होगा वेरी गुड जय हो। वेरी गुड। लीना जी। और यस, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है ध्यान का, या कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो? क्योंकि अलग से मुझे कॉल करके लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं कह रही हूँ सबके सामने पूछेंगे तो औरों को भी उनका आंसर मिले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो स्वागत है आप। तो जैसे आज ध्यान में देखो, मेरा मन सुबह से थोड़ा आज उदास था कि आज बेटे के लिए नानी का हमेशा आशीर्वाद आता है। तो आज जैसे ही ध्यान लगाया तो वो व्हाइट कपड़ों में जैसे ही चश्मा में बैठी हुई, वैसे ही आज मेरे को उनके दर्शन हुए अपनी माता जी के। बहुत तो अच्छा। मेरे को लगता है कि उनका आशीर्वाद, मेरे दिल की आवाज उन तक पहुंच गई है।
तो अच्छा, बाकी आप बताएं लीना दीदी या प्रज्ञा दीदी, इसका क्या मेरे को नहीं पता। ये बट कब, वाइट, हाँ, अभी वो यहाँ है क्या? नहीं, वो 6 महीने पहले शांत हो गई हैं। शांत हो गई? अगर वो आई तो इसका मतलब भी उनको शांति आत्मा को नहीं मिली, वो गई नहीं ओ, है यहाँ। शांति शांति नहीं, मतलब कहने को वो यहाँ से अभी अपने लोक में नहीं गई है, वो मोह ने उनको रोक रखा है अभी यहाँ ओ, पर, इसलिए वो आई। तो अब आपको इन्हें ध्यान में बिठा करके उन्हें जी रिलीज करना है। जी बाकी जी लीना जी जी। बताएंगे। लीना जी अब आप बताइए। हाँ जी, आप, हाँ जी, हाँ जी हाँ, उनको ध्यान में आमंत्रित करके, जी। उनको ध्यान आमंत्रित करके ध्यान में ध्यान सिखाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनकी आत्मा को मंगा के, हाँ जी, तभी हाँ आप जी उनका नाम बताना है। जो भी रिश्ता हो, रिश्तों के नाम से नहीं चलता यहाँ, जो जी भी जी उनका नाम हो वो नाम जी। करके उनकी आत्मा को मंगा के उनको ध्यान सिखा दो। ठीक है, ठीक अपनी है आंखें बंद उनकी, और बोलना है कि आप उन्नत लेवल में जाइए, जी यहाँ आपकी जगह नहीं है, क्योंकि आपने बॉडी वैकेट कर दिया है। क्योंकि अपने वो लोग इंक्रीज करेंगे ना लेवल, तो जी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वरना वो अपने से एनर्जी खींच के ले जाते हैं। जी जी जी। और हम ठीक लोग है, इमोशंस में पड़ते हैं कि मेरा रिश्ता उससे ये था वो था, तो वो और इमोशनल होके नीचे की तरफ आते हैं। उनको ओके, आगे जी का जी जी रास्ता दिखाना है, जी जी। ठीक ठीक ध्यान ठीक। सिखा के आगे का रास्ता। जी जी, बिल्कुल ठीक। जी ध्यान में जी। चारों स्टेप Thank you. बता दे उनको, विधि बता दे एक बार। पूरा ठीक है, विधि समझाना है। ठीक हाँ, है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिर ठीक। उनको बोल, हम सब Thank रह you. सकते हैं आपके बिना, आपने हमें अच्छे से संस्कार दिए, अब हम जी जी अब जी, जाएं अपने लोक में। बिल्कुल साथ ठीक। में ये बोलना हम बहुत सुखी है, जी ये बोलना बिल्कुल। जरूरी है, क्योंकि वरना उन लोगों को लगता है कि इमोशंस में मेरा बेटा बहू जो भी रिश्ता हो, हाँ उनको जी याद करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। हम बहुत सुखी हैं, आप आगे बढ़ो, आपके बगैर भी सब काम अच्छे पूर्ण हो जाएंगे। जी पर आप जी जी, अपनी सही यात्रा अच्छी तरह सफल करो उन्नत लेवल में, बिल्कुल तो बिल्कुल। जी गाइडेंस जी, करना है। बहुत बढ़िया। जी जी जी, हम्म, डेफिनेटली, श्योर। थैंक यू प्रज्ञा थैंक यू। दीदी, थैंक यू Thank लीना you, दीदी। ma'am. थैंक यू। हेलो, हेलो मीनाक्षी प्रज्ञा जी, दीदी। मीनाक्षी जी का हेलो, हैंड रेज। हाँ, यस, हाँ जी, यस हाँ मीनाक्षी जी। जी। हाँ, प्रज्ञा दीदी नमस्ते। मैं ना लीना जी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। पूछिए। बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हम जिंदगी में चाहे कितना अच्छा व्यवहार करें, हमें मतलब कहीं ना कहीं हम जिंदगी में हर्ट होते रहते हैं रिश्तों से ही, जो हमारे क्लोज होते हैं। तो वो उस चीज से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं? आप बहुत बढ़िया मुझे क्वेश्चन है। हाँ, इस चीज के लिए गाइड करो। ये जब आप अपनी एनर्जी लेवल मतलब ध्यान का टाइम बढ़ाएंगे, तो हाँ जी। नेचुरली एनर्जी लेवल बढ़ेगी। जैसे जैसे वो एनर्जी लेवल बढ़ेगी, हाँ ऑटोमेटिक वो जो मन की शंकाएं हैं कि अपने हाँ हर्ट होते हैं, गुस्सा करते हैं या डर लगता है, जो भी हो हाँ ऑटोमेटिक हाँ। रिलीज होते जाएंगे। खाली नहीं, मैं बहुत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर 2-4 दिन में फिर बैक स्क्वायर हो जाती हूँ। नहीं तो और ज्यादा बढ़ाना है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि अपना हाँ। टाइम रेस्ट करो, टाइम रेस्ट करो, एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तभी ही परिवर्तन आएगा। अच्छा। और ये एक बात, ये ऐसे क्यों बार बार हो रहा है? अभी कुदरती सपोज आप 70 ईयर्स के हो, हाँ तो जी। आप 60 मिनट्स करते हो, हाँ अंदाजा अंदाजा मैं हाँ बता रही हूँ। हाँ तो जी। हाँ जी। 60 मिनट्स करते हो तो क्या होता है? 60 मिनट और 61 to 70 कौन करेगा? 70 या 75, क्योंकि 2-4 मिनट ज्यादा ही रखना पड़ता है। हाँ जी। हाँ तो जी। वो क्या होता है, सुई वही वो फिर से आके अटक जाती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हो सकता है मेरा 1-2 मिनट ही कम हो रहा हाँ हो। नहीं, मैं भले करती तो दो पूरा चार घंटा ही हूँ मिनट अपने ज्यादा से। हो, दो हाँ चार जी। मिनट आपके उम्र से ज्यादा होना हाँ इसीलिए जरूरी है। 1 मिनट मतलब 1 वर्ष का काउंटिंग हाँ। है। तो वो क्या सपोज होता है, आपके कभी हाँ, कभी ध्यान टूट जाता है रोज, शायद मतलब कभी पूरा ज्यादा भी टाइम लग जाता है, कभी कम भी लगता है उसमें। हाँ, तो उससे ये प्रॉब्लम अपने को होता है, बहुत बार अपने नीचे गिर जाते हैं, माइंड में हाँ रहता है काम बच्चे ये वो। हाँ इसलिए बोलती है मैं ध्यान करते समय तुम निर्विकल्प महाशून्य सामान्य महासमाधि स्थिति में जाऊं। आपको ये बोल के बैठना है, क्योंकि किसको अच्छा, चाहिए ध्यान की लेवल ऊर्जा बढ़ाने के लिए? आपको चाहिए। अपने। हाँ जी। तो जब आपका माइंड जीरो नहीं हो रहा है, मना कहीं ना कहीं अटक रहा है। डिस्टर्बिंग है, अटक रहा है, हाँ तो हाँ आपको जी। क्या करना है? जब आप परिचय लिखोगे कि मेरे को ये चाहिए,
तो ही अच्छा। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, बैठने देगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब हाँ जी, मन में संकल्प करके बैठूंगी हाँ तो ही बस। अब आप बिल्कुल। हाँ लीना जी थैंक यू। लीना जी एक ही टाइम पे इतनी अपनी उम्र के हिसाब से बैठना चाहिए या किसी टाइम भी जितना दिन में कर ले उसको भी काउंट करना होता है? नहीं, एक ही बार बैठना होता है। स्टार्टिंग एक बार देखो, एक्चुअली हाँ जी। 3 बार बैठना पड़ता है। तो 50 साल के हो तो 50 के बदले 55 मिनट फ्री टाइम। ठीक 1 है, is to heal, save and share। ठीक है, क्योंकि इंसान क्या करता है, 50 क्यों, 50 क्या, 48 भी बैठी तो ठीक है बोलेगा, बट वो फिर वही 49 50 काउंट करेगा, हमें ही करना पड़ता है। तो हम वहाँ एक गलती कर देते हैं और फिर वही जो अपने घर में डेली प्रोसेस में लोगों से जो दिक्कतें आती है, अपने मन में जो कड़वापन, गुस्सा, फिर वही आके अटक जाता है। तो जब एक लेवल ज्यादा बढ़ानी है तो टाइम को रेस करेंगे तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और थैंक ये यू सब दीदी। नहीं होगा। ठीक है, थैंक ठीक है। यू। थैंक यू दीदी। थैंक थैंक यू। यू थैंक दीदी, यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। प्रज्ञा दीदी, जिस दिन स्वाति जी ने अपना बताया था ना सारा, तो वो उसमें बोल रहे थे कि महा अवतार बाबा, तो मैं ना सोचती रही कि ये महा अवतार बाबा कौन है। तो मैं नेक्स्ट दीदी से पूछूंगी, तो नेक्स्ट संडे आ गया तो मैं पूछ नहीं पाई। तो आपने उनका अपने आप ही लिंक डाल दिया। मैं कहा, मैंने अंजू को बताया, मैं कहा देखो, मैंने जैसे ही फोन खोला तो मेरे मन में ये इच्छा थी, तो दीदी ने वो वाला लिंक डाल दिया, महा अवतार बाबा वाला। अच्छा, बहुत बड़े। देखो तो मैं कहा देखो, मेरे को क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम ही मिल गया मुझे। इनके बारे में मैंने एक पूरी बताया भी थी, एक बार फिर सब इनका जीवन परिचय लेकर के आऊंगी मैं। ये आज भी हैं महाअवतार बाबा, जैसे हमारे अच्छा, बाबा हैं, ये इनकी लगभग 2,2500 साल उम्र है। जो अच्छा, हिमालय, अच्छा, जो हम शंबाला अच्छा। मास्टर्स को इनवाइट करते हैं ना ध्यान में, हाँ यानी जी, मास्टर्स मतलब ब्रह्म ऋषि, ऋषि उनमें हाँ से जी। एक ही है, तो हम मास्टर बोल देते हैं उनको, बट है वो ब्रह्म ऋषि। वो अभी भी हैं और वहां पर रह रहे हैं। हिमालय में ये लोग हैं, युक्तेश्वर गिरी, लहरी माशा युक्तेश्वर गिरी, योगानंद जी और आनंदमयी माँ, ऐसे 7 लोग हैं। ये 7 मास्टर्स भी कहलाए जाते हैं, शंभाला मास्टर्स इन्हें। तो थैंक यू। इनकी एज इतनी है और ये अच्छा, अच्छा। 37 वर्ष की उम्र में ही जितने दिखते थे उतने अभी भी दिखते हैं। आपने उनकी फोटो देखी हुई है? नहीं, नहीं। मैं शेयर कर रही हूँ। आप शेयर हाँ, कर शेयर कर दो, शेयर मैं कर कर रही हूँ, अभी हाँ, कर रही हूँ। हाँ,